हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 11th नंबर टॉपिक स्टार्ट किए एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे फिनोल के रासायनिक गुण के बारे में। इसके पीछे आप लोग को फिनोल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में समझा दिए, उसके भौतिक गुण के बारे में भी समझा दिए थे। और यहाँ पर कुछ उसके पार्ट्स में आप लोग को एक पार्ट्स आप लोगों को इसके रासायनिक गुण के बारे में भी बता दिए थे कि फिनोल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो फिनोल क्या होता है, अम्लीय होता है और कैसे होता है। तो इसके पीछे जो पार्ट्स में आप लोगों को 10 या 9 पार्ट इसमें कराए हैं, इसमें आप लोगों को करा दिए। अब इसका ये पार्ट नंबर 10 है। अभी तक पार्ट 9 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वीडियो बनाए हैं केमिस्ट्री के। आप लोग को बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या अन्य कोई भी बोर्ड्स हो उसके लिए आप लोग को टोटल वीडियो उसमें हो गए 71। ये आप लोग को वीडियो मिलेगा 72 नंबर। तो ये पूरे अगर देख लेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें पूरे भी करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो 12th केमिस्ट्री जो स्टार्ट किया हूँ इसका अब आप लोग समझेंगे फिनोल बनाने के रासायनिक गुण के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पहला, इसके दूसरा जो गुण ये पहला बता चुका हूं। तो दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी हम लोग कहते हैं। इसका उपनाम भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो यहाँ पर रिएक्शन समझिएगा, 5 नंबर पक्का इस आप लोग रिएक्शन समझेंगे कि यहां पर जब फिनोल की अभिक्रिया, याद रखना है कि जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन से थोड़ा बहुत आप लोग को हम बता रहा हूं कि इसके पीछे पार्ट में बताए थे कि जो फिनोल होता है अम्लीय होता है। कैसे अम्ल होता है इसके बारे में पीछे पार्ट में भी बताया है। अब हम लोग बात करेंगे बाबू, फिनोल अम्ल होता है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक क्षार है। तो एक रिएक्शन आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शंस करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। तो जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये लवण है और उसके साथ में प्लस जल का निर्माण होता है। अगर आप लोग को पता होगा तो वे रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया कर लवण बनाता है प्लस में H2O जल बनाता है तो वो कौन से रिएक्शंस होता है, ये आप लोग कमेंट्स में आंसर देना है। 10th क्लास का है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो फिनोल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि फिनोल जो होता है OH और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि बेंजीन हो गया, तो ये बेंजीन बाबू ले लिए और ये O ले लिए O और फिर इसमें Na ले लिए यानी कि ONA ले लिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक बेंजीन ले लिए और O और Na ले लेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, तो याद रखना है कि H एक हाइड्रोजन ये बचता है और OH ये बचता है। OH और H आपस में मिलकर H2O हो जाएंगे नहीं होंगे, क्योंकि OH और H यही ना बचता है। तो HH क्या हो गया बाबू, H2 और O यहाँ पर जल बन गया। और ये आप लोगों को क्या हो गया बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक गुण आया कि फिनोल बनाने की रासायनिक विधिया का उल्लेख करें 5 नंबर में। या आप लोग को रिएक्शंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनेगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी क्षार के साथ हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के और फिनोल का रिएक्शन, ये फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो याद रखना ये हम लोग को प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हो गया और O और सिंगल बाउंड ए नहीं, यानी कि ये सोडियम और ये फिनॉक्साइड, बेंजीन के ऊपर O क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड बोलते हैं। एक बात ध्यान पर थोड़ा सा भी रख लेना है, यहाँ पर ये बाबू बेंजीन हो गया और बेंजीन के ऊपर O अगर आ गया तो याद रखना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनक ऑक्साइड। फिनक ऑक्साइड ये याद रखना है। और हम लोग के साथ यहाँ पर Na आ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड जुड़ गया, O और Na आ गया तो क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड जुड़ गया। यहां तक आप लोगों को क्लियर। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर चलते हैं इसके गुण पर। ये VVI रिएक्शंस होता है। तीसरा नंबर क्या है, याद रखना है, जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आप लोग को एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। क्या है कि जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, अगर हम लोग फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल होता है, इसके पीछे पार्ट्स में पूरा अच्छे से समझा दिया हूं। तो याद रखना है
अब बाबू समझिएगा कि 3 नंबर रिएक्शंस क्या है, जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शंस। अब हम लोग इस रिएक्शन को समझेंगे कि जिंक चूर्ण के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब बेंजीन के ऊपर OH यानी कि फिनोल होता है और जब फिनोल की अभिक्रिया जिंक यानी जस्ता चूर्ण के साथ कराई जाती है Zn के, तो बेंजीन हम लोग को प्राप्त होता है। तो एक बात यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, ये याद रखना है। ठीक, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, या इसी बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान तो रखिएगा। इस टाइप्स के अगर आ जाए तो बाबू ये क्या होता है, बेंजीन होता है। तो याद रखना है कि जब ये ZnO हो गया, यहाँ पर बेंजीन हम उतारते हैं बाबू और यहाँ पर ZnO लिख देते हैं, यानी बेंजीन ये हो गया और ZnO हो गया। आप लोग पूछेंगे कि सर H हाइड्रोजन कहाँ गया, बैलेंस इक्वेशन से यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर तीसरा नंबर बाबू रिएक्शन से कि जब फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन तो लिख दिए, ठीक। अब बचता है OH ZnO बचता है, तो यहाँ पर हम लोग ZnO लिखे, जिंक ऑक्साइड निकल गया, तो ये एक H कहाँ गया। तो ये बाबू याद रखना है कि अगर यहाँ पर बाउंड है तो एक हाइड्रोजन C6H5OH हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि C6H5 और यहाँ पर OH हो गया, ये जो लिखे गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर केवल बेंजीन बनाना है तो एक हाइड्रोजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, C6H6, यानी इस वाले बल्ले पर बेंजीन बढ़ेगा, तो C6H6 इसमें आ गया और ये ZnO बचता है तो ZnO लिख दिया। तो ये क्या हो गया वो बेंजीन यहाँ पर हो गया। अब हम लोग चौथे नंबर हम लोग आगे हम लोग चल रहे हैं। अब यहां पर समझिएगा अमोनिया के साथ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाबू, अमोनिया के साथ हम रिएक्शंस कराते हैं। तो याद रखना है बेंजीन के ऊपर OH यानी ये फिनोल हो गया, फिनोल को अमोनिया के साथ, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, ये ध्यान में रखना है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। जब फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो ये एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन, और प्लस में इसके साथ क्या होता है जल निकलता है। तो याद रखना है कि ये बाबू क्या हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन ले ले। उसके बाद NH3 NH2 लिख दिए ये, तो इसमें बचेगा क्या, एक H बचेगा। NH3 में से एक NH2 ले लिए तो एक ही ना H बचेगा, और ये क्या है OH, तो OH और H जोड़ेंगे तो H2 यहाँ पर जल यहाँ पर निकल गया। तो ये हम लोग को रिएक्शन समझ में आ गया 4 नंबर, और ये फिनोल के रासायनिक गुण है। अब हम लोग आगे 5 नंबर रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं बाबू 5 नंबर रिएक्शंस की ओर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस का P, यहां पर थोड़ा सा लाइट आ गया, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं अच्छे से। चलिए लाइट आ गया, थोड़ा सा देखिए लाइट्स का प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा शट आउट भी करना है। थोड़ा सा मान लीजिए कि कभी कभी वीडियो में अंधेरा आ जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा लाइट इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो कंसेप्ट हम करा रहे हैं कन्फर्म है एग्जाम्स में इसी टाइप्स के D2 एग्जाम्स में आप लोग को लड़ेंगे। अब यहाँ पर समझिएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी फास्फोरस P, पेंटा मतलब 5 और क्लोराइड मतलब Cl, यानी क्या हो जाएगा वो PCl5 होगा। तो याद रखना है कि जब फिनोल की अभिक्रिया PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब हम लोग बात इसको रिएक्शंस को देखिए अच्छे से कैसे समझेंगे। आप एक चीज काम करें, PCl5 है ना, तो एक क्लोरीन यहां से ले लेते हैं, तो यहाँ पर बेंजीन ये ले लिए और एक क्लोरीन ले लिए, तो ये PCl5 है, तो एक बेंजीन बाबू यहाँ पर लिए और एक यहाँ पर Cl ले लिए। तो अब एक ले लिए तो क्या बचा इसमें, केवल PCl4 बचा कि नहीं बचा, PCl4 बचा। क्यों बचा कि एक बेंजीन था और ये था, और ये जो OH है हमारे पास OH यहाँ पर बचा, बस ये इतना ही चीज हम लोग हमारे पास बचा। अब एक चीज याद रखना है, एक चीज और, कि अब इसमें से हम लोग क्या काम करते हैं, POCl3 इसमें से ले लेते हैं, याद रखना है। तो ये P है, O भी ले लिए और Cl3 लेंगे, तो इसमें Cl4 है कि नहीं है, तो एक केवल Cl बच जाएगा, तो यहाँ पर एक केवल Cl बचेगा, तो ये पूरा ले लिए तो क्या हो गया POCl3 हो गया। तो POCl3, इसको हम लोग क्या लिख देंगे वो POCl3 लिख देंगे। अब इसमें बचता क्या है, केवल H और Cl बचा, तो H और Cl इसको इक्वेशन हम लोग क्या किया, बैलेंस कर दिए। तो याद रखना है कि जब फिनोल की अभिक्रिया
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पीसीएल के साथ कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, यानी बेंजीन के ऊपर सीएल क्या होता है, क्लोरोबेंजीन, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है उत्पाद के रूप में, और POCl3 निकलता है जिसको फास्फोरस, ओ का मतलब क्या होता है, ईथर, ईथर में क्या होता है, ऑक्सी जुड़ता है, तो यहाँ पर ऑक्सी, और सीएल का क्या होता है, क्लोराइड, यानी फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होता है। आ गया समझ में, ये रिएक्शन से आप लोग बैलेंस करके समझ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं 6वां नंबर रिएक्शन की ओर। ये बेंजीन के ऊपर क्या हो गया, फिनोल, बहुत इसका चर्चा होता है फिनोल के बारे में। अब हम लोग आते हैं जब फिनोल की अभिक्रिया CH3I, CH3 का मतलब, I का मतलब क्या होता है, आयोडो, और CH3 मेथेन, जब फिनोल की अभिक्रिया आयोडोमेथेन के साथ कराई जाती है तो याद रखना ये बेंजीन हो गया, ठीक, फिर ये O हो गया और ये CH3 हो गया, यानी कि हम लोग CH3 को पकड़ेंगे और O को पकड़ेंगे तो OCH3 बेंजीन के ऊपर हो गया, बचता H और I। HI क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। अब इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, तो CH3 को मेथिल बोलते हैं और ये पूरे ऊपर को फेनिल बोलते हैं, फेनिल, और O क्या होता है, ईथर होता है। तो याद रखना इसका नाम होगा मेथिल CH3 फेनिल, इसको पूरा फंक्शन को, और जो O होता है उसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो ये आप लोगों का कुछ सम इंपॉर्टेंट्स क्या थे, फिनोल का रासायनिक गुण था। इसके जस्ट आप लोगों को कुछ और पार्ट्स हैं, इसके और आगे पार्ट्स में आप लोगों को पार्ट नंबर 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोल के रासायनिक गुण के बारे में हम बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।